हेलो, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रोमन अंक को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं, है ना। क्योंकि रोमन अंकों का प्रयोग आजकल बहुत ही होता है और इनका प्रयोग लिस्ट बनाने में, रजिस्टर में और सभी कामों के लिए किया जा रहा है ना। होटलों में और बैंकों में हर स्थानों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो रोमन अंक को हम अंग्रेजी में किस तरह से लिखें इसके बारे में चलिए देखते हैं। रोमन अंक में जो संकेत होते हैं वे होते हैं आई का प्रयोग करते हैं हम एक के लिए, एक इसको आई बोलेंगे। और जो डबल आई लिखेंगे मतलब होगा, इसका मतलब टू। और यदि हम तीन आई का प्रयोग करते हैं तो होगा तीन। और उसके बाद चौथे नंबर में बदल जाता है, आई भी लिखते हैं चौथे नंबर को, है ना। और पांच को लिखते हैं हम वी से दर्शाते हैं, है ना। अब इसके बाद छह में आएगा भी आई। अब इसके बाद जैसे ही हम इसके भी के बाद में आई लिखेंगे तो ये छह हो जाएगा। भी के बाद डबल आई लिखेंगे तो सात होगा। भी के बाद ट्रिपल आई लिखेंगे तो आठ होगा। और भी के बाद फिर से अब चौथे के लिए, चार के लिए हमको यही इस्तेमाल करना है। तो जब 10 आएगा तो 8 लिखेंगे तो भी ट्रिपल आई आएगा। और 9 लिखेंगे तो आई एक्स होगा, है ना। इसमें हम 9 को लिखेंगे आई एक्स और 10 को लिखते हैं हम एक्स लिखते हैं। इसके बाद फिर से अब यहाँ से हमको 11 यदि लिखना है तो इसमें लिखेंगे हम एक्स आई तो 11, एक्स डबल आई तो 12, एक्स ट्रिपल आई तो 13 और एक्स आई भी तो 14 और एक्स भी होगा 15, है ना। इसी तरह से एक्स भी आई लिखेंगे अब 16, एक्स भी डबल आई लिखेंगे 17, एक्स भी ट्रिपल आई लिखेंगे 18, एक्स आई एक्स लिखेंगे 19 होगा। इसमें बदलेगा एक्स आई एक्स, ये होगा 19, है ना। यहाँ पे आई एक्स का मतलब ये 10 होता है तो 10 में एक कम होगा, है ना। आई अगर सामने में है किसी भी या एक्स के या जितने भी अपर जो रोमन न्यूमेरल हैं उनके सामने में है तो उसमें एक घटा देते हैं, है ना। जैसे ये क्या है, एक्स आई एक्स मतलब ये 19 हो जाएगा, 10 में एक कम होगा, है ना। और 20 को लिखेंगे हम डबल एक्स तो 20 और डबल एक्स आई तो होगा 21 और वैसे ही चलता जाता है ये। तो हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। और 30 को क्या बोलेंगे, ट्रिपल एक्स लिखेंगे 30 को, है ना। इसी तरह से 40 को 4 बार लिखेंगे एक्स तो 40 होगा। लेकिन अब यहाँ पे 50 बदल जाता है ना। 50 को हम क्या लिखेंगे, 50 को लिखेंगे एल मतलब 50। अब ये फिर गिनती चलती जाएगी, एल आई तो 51, एल डबल आई तो 52, है ना। इस तरह से होगा। और जैसे ही क्या होगा, एल भी मतलब होगा 55 और एल एक्स होगा 60। अब 60 के बाद एल एक्स आई होगा तो ये क्या होगा 61, एल एक्स डबल आई होगा तो 62 होगा और एल एक्स ट्रिपल आई होगा तो क्या होगा 63 होगा। तो ये आप समझिए, एल एक्स जैसे हमने लिखा तो ये 60 हुआ, है ना। अब हमको 70 जैसे लिखना है तो क्या लिखेंगे, एल डबल एक्स तो ये हो जाएगा 70 और 71 लिखेंगे तो आई लगाएंगे और 72 लिखेंगे तो आई एल डबल आई लिखेंगे। 73 लिखेंगे तो होगा एल डबल एक्स ट्रिपल आई, ये लिखेंगे हम, है ना। तो एल के बाद ये आने वाली है। अब इसी तरह से हम एम मतलब क्या होता है, एम मतलब होता है, शी मतलब 100 होता है। शी मतलब हम लिखते हैं 100, है ना। अब इसमें सी के बाद जो आता जाता है इसका हेल्प लेके हम बनाते जाते हैं। और इसमें हम एम को क्या लिखते हैं, एम मतलब होता है 1000, है ना।
तो इस तरह से इन्हीं सब और इसके पहले और होता है डी। डी मतलब होता है 500, है ना। डी मतलब क्या होता है 500, और एम मतलब क्या होता है 1000 होता है ना। तो इन सब संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनती में और बैंकों में भी किया जा रहा है, स्कूलों में भी किया जा रहा है, सभी जगह किया जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छे अंक हैं, रोमन अंक, है ना। इसको अंग्रेजी में ऐसे ही संकेतों से दर्शाते हैं, है ना। तो इनका प्रयोग भी बहुत ही इजी है। अब हम आपको बता दें, चलिए, यदि हमको 100 मतलब 10 होता है, सी मतलब 100 होता है, डी मतलब 500 होता है, और एम मतलब 1000 होता है, तो हम किसी भी अंक को हम कैसे लिखें, है ना। किसी भी अंक को जैसे हमको लिखना है तो हम कैसे लिखें। मान लीजिए हमको लिखना है, कई अंक लिखना है, जैसे हमको क्या लिखना है 49 लिखने हैं, 50 लिखने हैं, और 103 लिखना है, 108 लिखना है, 600 लिखना है, और 1500 लिखना है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको देखते हैं, चलिए, है ना। ये 49 है तो हम क्या लिखेंगे 50 के लिए 50 लिखेंगे, और उससे एक कम है ना। तो आई ऐसे लिखेंगे, है ना, आई एल लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है यदि आई किसी भी संकेत के पहले है तो उसमें एक कम हो जाता है ना। तो ये एल मतलब 50, 50 में एक कम, तो कितना हुआ 49 हुआ, है ना। इसी तरह से 50 को लिखेंगे हम एल, 103 को क्या लिखेंगे सी, और 3 बार ये लिखेंगे, है ना। सी और 3 बार क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 103, 108 है तो सी, और 8 को लिखते हैं हम भी ट्रिपल आई, बी मतलब 5, 5 के बाद 3 और, है ना। तो ये होगा सी बी ट्रिपल आई, तो ये हो जाएगा 108। और 600 को क्या लिखेंगे 600 को लिखेंगे सी, और लिखेंगे सी मतलब डी मतलब क्या होता है डी, डी लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे सी, तो ये हो जाएगा 600, है ना। ये 500 हुआ, और ये प्लस कितना होगा 100, है ना। तो जब अंक जैसे संकेत बाद में आता है, सी बाद में आया यहाँ पे देखिए, तो इसमें प्लस करेंगे हम, है ना। इसका मतलब होगा कि 500 और प्लस क्या होगा 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम 1500 को कैसे लिखें, 1000 को क्या लिखते हैं इसको पहले देखते हैं हम, है ना। 1000 को लिखते हैं एम, और इसके बाद इसमें कितना जोड़े 500, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे डी, तो ये हो जाएगा 1500, है ना। इसी तरह से और कुछ संकेतों को हम कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं, चलिए। तो गिनती में इसका प्रयोग बहुत होता है, और इसका प्रयोग हम एग्जाम के प्रश्न पत्रों में भी करते हैं, है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नंबरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए और कुछ नंबर देखते हैं हम। 203, 401, 610, 820, 1050 और 375। इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना। ये जो अंक है इसको हम रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखें, है ना। 203 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल सी मतलब 200, है ना। और 3 के लिए क्या यूज करेंगे आई आई आई, इस तरह से हम लगा देंगे, तो ये क्या होगा 203 होगा, है ना।